की तरफ ये तो गाया जाता है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। लेकिन और ईश्वरीय नशे, भगवान को इन आंखों से देखा। संकल्प कर दें, आज एक धारणा अपना लें, जिन आंखों से भगवान को देखा है, आज और अब भी देखेंगे और रोज देखेंगे। संसार की कल्पनाओं से परे की चीज, जिन आंखों से भगवान को देखा है, उन आंखों से क्या नहीं देखेंगे, सोच लो आज। किसी की गंदगी नहीं देखेंगे, किसी के अवगुण नहीं देखेंगे, बुराइयों पर नजर हमारी न जाए। तो आज भगवान को देखकर उससे वरदान लेने का सुंदर समय है सभी। दूसरी बात याद रखेंगे, वरदानों में शक्ति है, आग को भी पानी में बदलने की। बहुत गहरा वाक्य है। संसार में आग लगी है, हमें शीतल छींटे डालने हैं सब पर। विघ्न समस्याओं की भी अग्नि तेज होती जाती है, हमें उसे शांत करना है अपनी योग ज्वाला से। तो आज सभी अपने मन में अभी तैयार करें, मुझे बाबा से ये वरदान चाहिए, अपने के लिए, संसार के कल्याण के लिए, या परिवार को सुखी बनाने के लिए। विघ्न विनाशक का वरदान ले लें, परिवार भी निर्विघ्न रहे और हम संसार को भी निर्विघ्न बनाने में मुख्य भूमिका निभा सकें। वरदान ले लें इस स्थिर बुद्धि का, ताकि हम महान योगी बन जाएं। वरदान ले लें सबके दुखों को दूर करने का। अब हम चलेंगे वरदानी स्वरूप की ओर। चलें एक क्षण में, मैं आकाश के पार सूक्ष्म लोक में हूं। सामने बाप दादा कमल आसन पर विराजमान, भोलानाथ के स्वरूप में। ले लें अधिकार से, उन्हें कह दें जो वरदान चाहिए। दृष्टि देते हुए बाबा शक्ति भर रहे हैं, वरदान देने को तैयार हैं। चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का
के हाथ से शक्तियों की किरणें मुझ में समाने लगी और जो वरदान हमने चाहा उसको बाबा ने तथास्तु कर दिया है। प्रसन्न होकर स्वयं वरदाता भगवान ने हमें मनचाहा वरदान दे दिया है। ओम शांति। इस विधि को कम से कम 7 दिन अपना लेना रोज सवेरे, और अच्छा करना है तो 21 दिन, और अपने में विश्वास ले लें कि मुझे बाबा से ये वरदान मिल गया, अब मुझे इसे यूज करना है। और यूज करने की विधि मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। आपने वरदान लिया विघ्न विनाशक का, विश्वास कर लें हम दूसरों के विघ्नों को नष्ट कर सकेंगे, ये सर्वशक्तिवान का वरदान मुझे मिल गया है। कोई भी व्यक्ति आपके पास विघ्नों के साथ आता है, आपको अपने विघ्न की कहानी सुनाता है, उसे दृष्टि दें, उसे भी कुछ सिखा दें, क्या सोचो, और संकल्प करें मुझे विघ्न विनाशक का वरदान है। दृष्टि देते हुए संकल्प करें इसका ये विघ्न अब से नष्ट होना प्रारंभ हो जाए। उसको भी कुछ सिखा देंगे, आप भी कुछ अभ्यास करो तो विघ्न नष्ट होता हुआ दिखाई देगा। 2-4 अनुभव भी हो गए तो स्वयं में विश्वास हो जाएगा और हम संसार के विघ्नों को नष्ट करने वाले बनते जाएंगे। वरदानी स्वरूप सभी आज अपना जागृत करेंगे। बाबा की वो कहानी मुझे पता नहीं किसी ने सुनाई है या नहीं, 1 मिनट में सुना देता हूँ। बाबा 18 जनवरी को सवेरे क्लास में नहीं आए थे, तबीयत ढीली थी। शाम को बाबा ने सबको कहा बच्चों से मिलना है। घंटी बजती थी उन दिनों और रिकॉर्ड आदि का सिस्टम तो नहीं था। 8:30 बजे घंटी बज गई रात को और सभी लोग क्लास में पहुंच गए। बाबा ने आधा घंटा महावाक्य चलाए जो आप सब ने सुने हैं। महावाक्य चलाकर बाबा पीछे पीठ देखकर बच्चों को नहीं आते थे, पीछे पीछे हटे, गेट पर खड़े हुए और कहा अच्छा बच्चों से विदाई। एक ही बार बोला है, वो अंतिम विदाई थी। बाबा अपने कमरे में आए, पीछे से 3-4 बहनें साथ गई, तबीयत ढीली थी। दादी प्रकाश मणि को बाबा अपनी बेड पर बैठ गए और दादी प्रकाश मणि को इशारा किया बैठो। हाथ लिया बाबा ने दादी का अपने हाथ में, दृष्टि देनी प्रारंभ की, अपनी शक्तियां ट्रांसफर कर दी और आत्मा घर चली गई। सर्वश्रेष्ठ देह छोड़ने की स्थिति ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल, स्मृति स्वरूप होकर देह छोड़ना, सुप्रीम स्टेट ऑफ माइंड, सुप्रीम स्टेट ऑफ ए योगी। दूसरी स्थिति बिना कष्ट के 1 सेकंड में देह छोड़ देना। तीसरी को तो आप जानते हैं। हम सभी अपने को स्मृति स्वरूप बनाते चलें। छोटी भी स्मृति ले लें। आज कोई भी 3 स्मृतियां आप अपने जीवन के लिए पक्की कर दें। मुझे डरने की बात नहीं, स्वयं भगवान मेरे साथ है।
रोज अपने को एक बार याद दिला दिया करें सवेरे, कोई भी टाइम 6 बजे तक, कौन तुम्हें साथ दे रहा है। सोचो आज सभी, कौन मुझे साथ दे रहा है। जिसको भगवान का साथ मिल रहा हो, जिसे सर्वशक्तिवान साथ दे रहा हो, जिसके सिर पर उसका हाथ हो, कैसे रहेंगे वो सोच लें आज। निश्चिंत जीवन, निर्भयता से भरा हुआ जीवन। बाबा ने पीछे मुरली में कहा, वो शब्द सभी नोट रखें अपने पास। जब बेफिक्र बादशाह की बाबा बात कर रहे थे, उसको पक्का करते चले जीवन में। बच्चे ध्यान से सुन लेंगे, बादशाह बनकर तो देखो, अर्थात सारे फिक्र और चिंताएं मुझे देख तुम बादशाह बनकर तो देखो मैं क्या करता हूं। तो अपने को स्मृतियों में रखना है। 3 चुन लेंगे, खुद चुनेंगे। मैं विजयी रत्न हूं कल्प कल्प की, मैं देव कुल की पवित्र आत्मा हूं, मैं सृष्टि की हीरो एक्टर हूं, मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर शिव की शक्ति हूं, मैं इस जहान का नूर हूं। ये स्मृतियां हैं। बाबा ने हमें जगाया है। हम तो सो गए थे, हम तो एक छोटे से मनुष्य हैं, गृहस्थी हैं। कोई सोचते थे हम तो बहुत कमजोर हैं, कोई सोचते थे हमारा तो भाग्य अच्छा नहीं है। बाबा ने जगा दिया, नो, तुम तो मास्टर भाग्य विधाता हो, तुम कमजोर नहीं, संसार को शक्तियां देने वाले हो, तुम मांगने वाले नहीं, वरदान देने वाले हो। ये सुपर स्टेट है। वरदान बाबा से लेना है और संसार को देना है। तो कुछ स्मृतियां अपने में धारण करके बाबा की कोई भी 3 महानताओं को जीवन में धारण करेंगे। और मैं आपके सामने आज 3 वो चीज भी कह रहा हूं जिनको छोड़ना है। छोड़ना तो बहुत कुछ होता है, पर संसार को दूसरी चीज जो जला रही है वो ईर्ष्या की अग्नि, बदले लेने की अग्नि बहुतों के अंदर है। ईर्ष्या हम किसी से क्या करें? रिप्लेस करो ईर्ष्या को, परिवर्तन करें। ईर्ष्या की जगह अपने को इतना महान बना लें कि हमारे भाग्य से लोग हेल्दी कंपटीशन करें। बदला हम किसी से क्या लेंगे? हमें तो सबको शुभ भावनाओं का दान देना है। सबको सुख शांति देने वाले किसी से बदला क्या लेंगे? हम तो महान आत्माएं, दाता, विधाता, वरदाता हैं। आज से संकल्प कर लें, मुझे दाता बनना है, देने वाले। प्यार भी देना है, सम्मान भी देना है, और महान आत्माओं का पुनीत कर्तव्य है दूसरों को योग्य बनाना है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को योग्य बनाना चाहते हैं, वो केवल चाहते हैं, लेकिन हमें दूसरों को योग्य बनाना है, उनकी योग्यताओं को जगाना है। कोई आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए मार्ग साफ करना है। धारण कर लें आज से। ये नहीं कोई आगे बढ़ना चाह रहा है उसके द्वार बंद कर दो। और याद रखेंगे, जो दूसरों के द्वार बंद करते हैं उनके प्रगति के द्वार सदा के लिए बंद हो जाते हैं। हम बीज डाल रहे हैं। जिसने यहाँ दूसरों के द्वार बंद किए, जन्म जन्म के लिए अपने द्वार बंद करने का एक अभिशाप ले लिया।
तो चले हम इन धारणाओं पर बाबा की स्टैंप लगाने के लिए ज्वाला स्वरूप स्थिति में परम धाम में फील करें। मैं आत्मा चमकती ज्योति मास्टर ज्ञान सूर्य परम धाम में ऊपर सर्वशक्तिवान निराकार सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी उनका दिव्य तेज दूर दूर तक फैला है। उनकी संपूर्ण एनर्जी मुझ में समा रही है। संकल्प कर दें बाबा के पास, मुझे अपने जीवन की यात्रा कैसे तय करनी है। अर्पित कर दें आज कुछ उन पर। बाबा की एनर्जी स्वयं में भरकर मैं आत्मा वापिस ओम शांति।